प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब फैसले समय पर लिए जाते हैं, समन्वय अच्छा होता है और जवाबदेही तय होती है, तो सरकार का काम अपने आप तेज हो जाता है और उसका असर सीधे नागरिकों के जीवन में दिखाई देने लगता है। 2014 से पहले गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वागत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। उद्देश्य था अनुशासन, पारदर्शिता और तय समय में जन शिकायतों को समझना और उनका समाधान करना। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने इसी विजन को पूरे देश के लिए अपनाया। 25 मार्च 2015 को पीएम ने लॉन्च किया एक बहुउद्देश्य बहुमाध्यमीय प्लेटफॉर्म, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति। उद्देश्य वही, शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और परियोजना निगरानी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों को साझा मंच पर लाने वाली इस पहल ने दिखा दिया कि डिजिटल शासन किस तरह नीतिगत इरादों को वास्तविक और स्पष्ट प्रगति में बदल सकता है। प्रगति एक ऐसा कदम है जिसने भारत में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी और क्रियान्वयन को नए सिरे से परिभाषित किया है। प्रगति केवल एक समीक्षा मंच नहीं है, बल्कि नौकरशाही जड़ता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया की भावना को मजबूत करने और ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, क्रियान्वयन की जवाबदेही सुनिश्चित हो और नतीजों को तोला जाए। प्रगति के माध्यम से प्रधानमंत्री संबंधित केंद्रीय और राज्य अधिकारियों के साथ पूर्ण जानकारी और जमीनी स्तर की स्थिति के नवीनतम दृश्य संकेतों के आधार पर मुद्दों पर चर्चा करते हैं। भारत में इससे पहले ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि परियोजनाएं केवल इच्छा शक्ति की कमी से ही असफल नहीं होती, बल्कि कई बार वो समन्वय की कमी और अलग अलग खांचों में काम करने की प्रवृत्ति के कारण भी विफल हो जाती हैं। प्रगति ने सभी हितधारकों को एक ही मंच पर लाकर एक साझा लक्ष्य के अनुरूप काम करने में मदद करके इस चुनौती का समाधान किया है। ये सहकारी संघवाद का भी एक प्रभावी मॉडल है, जहां केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और मंत्रालय और विभाग मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। अपनी शुरुआत से अब तक लगभग 500 भारत सरकार के सचिवों और राज्य के मुख्य सचिवों ने प्रगति बैठकों में भाग लिया है। प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की है। इसने बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों को जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करने में सहयोग दिया है। अब तक प्रगति के तहत 377 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इनमें चिन्हित 3162 समस्याओं में से लगभग 94% का समाधान किया गया है। इससे काम में देरी, लागत बढ़ने और समन्वय की समस्याओं में काफी कमी आई है। दशकों से अटकी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने या निर्णायक रूप से आगे बढ़ाने में प्रगति ने शानदार भूमिका निभाई है। प्रगति मंच 3 नवीनतम तकनीकों, डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी को विशिष्ट रूप से एक साथ जोड़ता है। अब प्रगति शासन सुधार का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई है, समय और लागत में होने वाली देरी कम हुई है, नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार के साथ प्रणालीगत समस्याओं की पहचान की गई है, साथ ही केंद्र और राज्यों में जवाबदेही की संस्कृति बढ़ी है। प्रगति पहल के सकारात्मक प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सुशासन हर पहलू से समझे जा सकते हैं। परियोजनाओं के अटके रहने से उनकी लागत बढ़ती है, साथ ही समय पर परियोजना के पूरा न होने की वजह से उनसे होने वाला लाभ भी देर से मिलना शुरू होता है। प्रगति के माध्यम से परियोजनाएं समय पर पूरा किए जाने से अतिरिक्त आर्थिक बोझ से मुक्ति मिली और लाभ जल्द मिलने लगे। परियोजनाओं के तेजी से आगे बढ़ने और कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू किए जाने का सीधा लाभ समाज को होता है। अवसरों के नए द्वार खुलते हैं, जीवन स्तर बेहतर बनता है और नागरिक अधिक सशक्त होते हैं। वहीं प्रगति ने पर्यावरण संबंधी फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धताओं का मजबूती से पालन भी सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, सुशासन सुनिश्चित करने में भी प्रगति की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं रही है। इसने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है, समयबद्ध जवाबदेही सुनिश्चित की है, विभिन्न मंत्रालयों और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत किया है।